पूरे ये जो बोल रहे हैं अभी गोविंद मालू जी कि ये हमेशा बहाने ढूंढती है कांग्रेस इस सब चीजों के लिए, जनता का आदेश नहीं मानती है। तो ये बताइए पुलिस का प्रशासन का कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तो दिख रहा है ना, उसके अंदर सभी जगह हर चैनलों पे दिख रहा है, हमें कोई बताने की जरूरत तो बाकी सीटें भी तो जीते हैं ना। लेकिन आप ये बताइए, अब जो ये सब दुरुपयोग दिख रहा है ना, जहाँ पे जो है बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, जो वो हो रहा है, तो उसके अंदर नोटिस भेज के सब कर रहे हैं, तो सब चैनलों में दिख ही रहा ना भाई। हम कोई अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं। अब ये तो छिंदवाड़ा में आप बोले, छिंदवाड़ा में तो जीत चुके हैं हम, छिंदवाड़ा जीत चुके हैं, होशंगाबाद जीत चुके हैं, डिंडोरी जीत चुके हैं, देवास जीत चुके हैं, अनूपपुर जीत चुके हैं, बालाघाट जीत चुके हैं, अब दमोह जीत चुके हैं। अब ये क्या मालूम कहाँ से जो 100% जीतने की बातें करते हैं। लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस अभी भी ना बुरहानपुर और उज्जैन की हार को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। उसके बावजूद आप देखिए कि यहाँ पर कई जगहों पर जो है अभी भाजपा की बहुमत ज्यादा दिख रही है, वहाँ पे भाजपा के समर्थक जो है वो ज्यादा जीत रहे हैं। आपका कहना ये है कि आप बाड़ाबंदी क्यों फिर इसमें, अगर जनादेश है, अगर आपके समर्थक है, तो फिर इतनी ज्यादा नजरबंदी करके क्यों रखा जा रहा है? अनन्या जी, बाड़ाबंदी तो ये लोग कर रहे हैं ना, पता चला कोई बैठे हुए तो उठा के ले आए हाथ में, घर से उठा के। अभी भिंड में जो हमारे रामनिवास रावत जी सब लोग बैठे हुए हैं थाने के अंदर। अभी दिग्विजय सिंह जी जिला पंचायत में जो ये मंत्रियों को भेज के दबाव डलवा रहे हैं, तो ये तो पूरा प्रशासन का नंगा नाच कर ही रहे हैं ना। पूरे मंत्री जो प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी आप भोपाल जिला पंचायत में देख लीजिए क्या हो रहा है। तो ये सत्ता का जो इनमें जो दम्भ हो गया, जनता ने तो हमें जिताया है, जनता ने हमें वो करा है। अब हम साथ, अब ये जो खरीद फरोख्त करके पैसे के दबाव में प्रलोभन देके जी वो करने का पक्ष, अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। और शाम तक, अभी उनने बोला मालू जी शाम तक क्लियर हो जाएगा, अभी बोल रहा 100% जीत रहा, शाम को भी क्लियर हो जाएगा कितने क्या जीत रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है अनन्या जी कि इतनी शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग होने के बाद भी इसके बाद भी जो हमारे जो है जिला पंचायत सदस्य जो है हमारा साथ दे रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये तो जो है अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने अभी तक के इतिहास में कभी भी ऐसा सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग एक तरफा जो है जिला पंचायत सदस्यों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके घर में जाके जो है वो उठा के ला रहे हैं। तो ये सब क्लिपों में दिख ही रहा है। दिखने के अलावा देख ही लो ना आप, सब जगह सारे जिला मुख्यालयों की हालत क्या है आप खुद ही दिख जाएगा आपको। इस बात को समझ लेते हैं संतोष परिहार जी। राजेश जौहरी जी, जो बात संतोष परिहार जी कह रहे हैं, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, आपने दोनों की चर्चा सुनी। ऐसे में इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि 2023 के पहले एक नई दिशा दी जा रही है राजनीति को यहाँ पर मध्य प्रदेश में, कि कहीं और ही जा रही है ये। और जिस तरीके से अभी अलग अलग चेंजेस देखने को मिले हैं, 2023 को और ज्यादा टिपिकल बना देता है ये। अन्य जी देखिए, राजनीति का जो भारत की राजनीति का चरित्र है वो शुरू से ऐसा ही रहा है। ये कोई नई चीजें नहीं है। मतलब ये सब चीजें होती आई हैं हमेशा से। स्पेशली जो ये पंचायतों वाले चुनाव में तो वो सब कुछ होता है जो मतलब अभी तो आपने क्या जो बाकी बड़े चुनावों में नहीं दिखता है हमको जी। लेकिन इस बार एक चीज ये हुई है कि बड़े गढ़ जैसे कमलनाथ जी ने तो जैसे उनके छिंदवाड़ा में था, वहाँ उनको प्रॉब्लम नहीं आई कांग्रेस को, वहाँ कांग्रेस ने अपना जो है जीत लिया है। लेकिन देखिए राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी का जो खास इलाका है जहाँ के वो रहने वाले हैं, राघोगढ़ के और राजगढ़ के, वहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी जीत गया है। एक ये बात। अलीराजपुर में भी कांतिलाल भूरिया जी का इतना बड़ा जो है जिसे कहना चाहिए एक फिगर है, वहाँ पर भी नागर सिंह चौहान जो विधायक रहे हैं 15 साल से, उनकी वाइफ अनीता जीत गई है। और ऐसा जो ये जो है अभी विंध्य प्रदेश की अपने पास पूरी जानकारी नहीं आई है कि वहाँ विंध्य में क्या है कि किसने किसको खरीदा या किसको बेचा। लेकिन ये है कि इसमें इस तरह के जो सेटिंग वाले काम होते हैं जरूर हो जाते हैं। और इसलिए हमेशा जो जितने भी जब भी किसी बुद्धिजीवी मंच पर बात होती है तो ये होता है कि डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए ताकि इस तरह की जो कवायदें ना हो पाए। तो उसमें क्या होगा कि अगर एक अध्यक्ष अकेला या मेयर अकेला या जिला पंचायत या जनपद अध्यक्ष अकेला जीत जाता है, लेकिन बाकी सदस्य अगर अपोजिशन के रहेंगे तो भी वो उसको दिक्कत आएगी। और बल्कि अच्छा ये रहेगा कि दोनों पार्टियों के तालमेल से ज्यादा अच्छे से जो लोकल गवर्नेंस होता है वो हो पाएगी जी। तो ये है इसका पूरा सीन। आज जो कुछ रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं जी। चलिए गोविंद मालू जी,
भाजपा जिस तरीके से इस बार काम कर रही है, क्या लगता है कि आगामी समय में आपको कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी एक कांग्रेस ये कह रही है ना कि कई जगहों पर सीटें हमारी हैं, हमारे तरफ है जनता का रुख, यहाँ पर कई जगहों पर जो है हमारे लिए कर रहे थे, प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं भोपाल में 2 मंत्री हैं, ये सब किस तरीके से दिखाएं आप? सीएम पर दोष लगाती है, प्रशासन, धन बल, बाहुबल, एक रटा रटाया बात है। जो ये कर चुके हैं 60 साल में आजादी के बाद से, वो अब दूसरों पर मत्थे मरते हैं। अब जहाँ तक वो दावा करते हैं कि हम ये जीत गए, वो जीत गए, तो मीडिया के सामने ये 52 जिला पंचायतों के रिजल्ट आ जाएंगे सामने, उसमें सबको मालूम है कौन किसका है और कौन किसके समर्थन में है। वो जब सामने आएगा उम्मीदवार जीत कर, तो अपने आप पता लग जाएगा किसका है, तो किसका दावा मजबूत है, किसका दावा कमजोर है, कौन फेक बात कर रहा है, कौन सही बात कर रहा है। तो कांग्रेस का काम ये जो नाच में जाने आंगन टेढ़ा, और दूसरी बात आपके पास कोई समर्थन है नहीं, आपके लोग जीत के आए नहीं, जबरन एक वितंडावाद पैदा करना और लोगों में हंगामा खड़ा करके, और मकसद ये कि लोगों में भ्रम पैदा रखो। हमें जनता में जो विकास के काम हमारे पंचायतों के माध्यम से, लोकल सेल्फ बॉडीज के माध्यम से हमने किए हैं, राज्य सरकार ने किए, केंद्र सरकार के माध्यम से किए हैं, वो जनता तक हमारे कार्यकर्ताओं ने पहुंचाए हैं और जनता तक उसको लाभ मिला है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मिला है, किसानों को मिली है राशि, जिला पंचायत के माध्यम से जल निकासी का, जल प्रबंधन का, जल पुनर्भरण का, तालाब का, सिंचाई का, अनेक सुविधाएं मिली हैं। गांव का विकास हुआ है और एक नए प्रतिमान खड़े किए हैं विकास के, जो आजादी के 60 साल में लोगों को नहीं मिले थे। आजादी के बाद भी लगभग 10-10, 15-15, 20-20 साल तक बाधित रहा, कभी जिला पंचायत बनी नहीं। विकेंद्रीकरण, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात ही बात करते थे, पंचायती राज की बात ही बात करते थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। केवल सेंट्रलाइज करके सत्ता को रखी। हमने उस सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया, विकेंद्रीकरण किया और लोगों तक लाभ पहुंचाए और ट्रांसपेरेंट ढंग से काम करके पहुंचाए। करप्शन लेस हमने गवर्नेंस दी। एक भी आरोप भ्रष्टाचार का, देखिए कांग्रेस से जाने वाले लोग या कांग्रेस में जो रहे लोग या कांग्रेस, आज देखिए 50-50 करोड़ रुपया मिल रहा है वहां पर भर्ती घोटाले में बंगाल में, ये सब कांग्रेस के लोग ही गए हैं। तृणमूल कांग्रेस कहाँ से बनी? कांग्रेस के लोगों से बनी। ये जहाँ रहेंगे वहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए लोग समझ गए इनको, इनकी असलियत समझ गए हैं। हंगामा खड़ा करना, झूठा फरेब, छल कपट, ये राजनीति का इनका अपना सूत्र है और इस सूत्र को जो इन कांग्रेसियों ने तय कर रखे हैं उससे इतर जा नहीं सकते। वो जो अच्छा काम करते हैं उस पर लांछन लगाते हैं, लेकिन जनता उन बातों को अच्छी तरह समझती है और अपना मत देती है। और जिला पंचायत में जब शाम तक रिजल्ट आएंगे, हम सारी जिला पंचायत में हम जीत रहे हैं और जीतेंगे। और जब आपको पता लगेगा कि ये तो बीजेपी के उम्मीदवार थे, तब पता लगेगा कि हाँ ये सही है क्या गलत है। चलिए संतोष परिहार जी, यहाँ पर देखा जाए तो जनपद के मामले में कमलनाथ अपना गढ़ भी नहीं संभाल पा रहे हैं ज्यादा। वहां पर भी जो कहीं ना कहीं आपके हिस्से है काफी रिजल्ट, लेकिन उसके बावजूद जो है उतना नहीं है, मतलब संतुष्टिजनक नहीं है। दूसरी ओर देखा जाए तो चलिए ये बात मान ली कि इस बार जो है थोड़ी रणनीति आपने बदली थी, आपने कार्यशैली बदली थी, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, लेकिन जिस तरह से हंगामे हर जगह हो रहे हैं, बाड़ाबंदी हो रही है, प्रशासन दुरुपयोग आप बता रहे हैं, क्या इस स्थिति है और महाकौशल में क्या कहाँ पे ऐसा हुआ है। लेकिन ये जो 2-3 उदाहरण हैं, ये अपने आप में एक ऐसा चीज बताते हैं। अब संतोष जी जो बता रहे हैं कि इतने लोग थाने में बैठे हैं, इतना, अगर राजनीति में ऐसा कुछ होता है, मतलब जैसा संतोष जी कह रहे हैं, अगर इनकी बातों को मान लिया जाए तो ये वाकई गलत डायरेक्शन में चलने वाली राजनीति है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता जो है ना, अच्छा फिर एक बात और है, समझ लीजिए कि ऐसा किसी ने किया होगा तो फिर 2023 के चुनाव में आपको उसका जो रिजल्ट होगा वो हमें बताएगा कि कांग्रेस का दावा सही है कि भाजपा का दावा सही है कि हम सही थे, या कांग्रेस का दावा सही है कि भाजपा ने गलत किया। लेकिन कुल मिला के ये है कि सबसे अच्छी बात ये 5 तारीख को जनपद पंचायतों में और 6 तारीख को जिला पंचायतों में
लोग अपने अपने कार्य करना शुरू कर देंगे, अपने अपने पदभार संभाल के। और आप आपको बताएं, बहुत सारे जो जनपद के जो हर पंचायतों में जो वो होते हैं रोजगार सहायक और सचिव होते हैं, वो लोग हमेशा यही रोते रहते हैं कि चूंकि लोकल गवर्नेंस नहीं थी, लोकल इलेक्टेड लोग नहीं थे, तो उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो अब कम से कम वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और एकदम से वो सारे काम होने लगेंगे जनता के, जो जनता को लगता है कि जो उनके लिए जरूरी है। तो लेकिन अभी भी एक बात है, शाम तक बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि किस पार्टी ने क्या खोया है और क्या पाया है। जी, बहुत धन्यवाद राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष परिहार जी, गोविंद मालू जी, समय का अभाव है, चर्चा को ही विराम देते हैं और बिल्कुल शाम तक जो तस्वीर क्लियर हो जाएगी। फिलहाल में देखा जाए तो जिस तरीके से बाड़ाबंदी की खबर सामने आ रही है, साथ ही यहाँ पर जो है कई जगहों पर जो है मंत्री वीडी लगाई गई है, पूर्व मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो ये दिखाता है कि इस वक्त जो है पार्टियों में टेंशन सिर्फ जिला पंचायत को लेकर या चुनाव को लेकर नहीं है, ये टेंशन जो है वो 2023 की चिंता को साफ दिखाता है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, मिल दीजिए इजाजत, नमस्कार।